हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स। बेसिकली ये IBF 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप पढ़ोगे ना, आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वेज में आएगा और आप इसके बारे में लिखोगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके नंबर बूस्ट हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ बताइए। देखो, मैं आपको एक समरी देता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें ये लिखा है कि इंडिया की जो पोर्ट्स है ना, मैं इस पर बेसिकली बात कर रहा हूँ ऐसे पोर्ट्स, शिपिंग वाले पोर्ट्स। मैं एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम कार्गो की बात करते हैं ना, 90% बहुत बड़े से बड़ा कार्गो होता है ना, जो मैक्सिमम, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, आता तो एयर में भी है, लेकिन हम जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये शिप से रिलेटेड है ज़्यादातर। ठीक है। तो और जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी शिप से रिलेटेड बात कर रहा है। अब इसमें ये बोला है कि यार इंडिया की प्रोडक्टिविटी कैसी है पोर्ट की, मतलब कि इंडिया की पोर्ट की हालत कैसी है, जहाँ पर सामान आता है सामान जाता है, उधर की हालत कैसी है, अच्छी है बुरी है कैसी है। अब देखो, ये चीज़ बताने के लिए हमें कुछ कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एक फर्स्ट फैक्टर्स हमारा है कि भैया साल में कितनी शिप्स आती है पोर्ट पे। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर ज़्यादा शिप्स आएगी तो उसका मतलब कि प्रोडक्टिविटी हाई है। ठीक है। एवरेज प्री बर्थ वेटिंग टाइम, मतलब कि जब वो पोर्ट पे आती है तो उनको कितनी देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि 5 फ्लाइट है समझो, ये सॉरी 5 शिप्स है। अब वो 5 शिप का एक साथ ही सामान निकल जाएगा? नहीं, पहले एक का निकलेगा फिर दो का निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि साइज़ कैसा है आपका पोर्ट का। अगर बड़ा हुआ तो एक साथ दो दो को भी निकल सकता है। ठीक है। अब तीसरा है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है टोटल ओवरऑल टाइम। सामान इधर से लेकर गए वापस आए, अगर मैंने इधर से ही सामान चढ़ाने में डिले कर दिया या उतारने में डिले कर दिया, तो ओवरऑल जो ओवरऑल टाइम होता है ना, उसमें इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है। एक आता है आउटपुट पर शिप बर्थ बर्थ डे टर्न्स, मतलब कि देखो, अगर मेरी शिप 50% कैपेसिटी से सामान लेके जा रही है बाहर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। भले ही मैंने दो दो शिप्स भेज दी 50-50% की कैपेसिटी के, अगर मैं दो शिप्स को 100% कैपेसिटी से भेजता तो मेरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर। ठीक है। सिंपल सी बात है कि उसके आउटपुट से भी मतलब होना चाहिए ना हमें। ये तो नहीं कि अगर मैंने 5 शिप भेज दी यार, लेकिन वो शिप खाली भी तो गई है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें उससे मतलब होना चाहिए वो खाली गई है ना। हमें प्रोडक्टिविटी की बात करनी है। प्रोडक्टिविटी कैसे बनेगी? जब उसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी भर के जाए वो शिप। ठीक है। अब इसके एक बार चार्ट देख लेते हैं। बेसिकली प्रोफाइल ऑफ द शिप टर्न अराउंड टाइम देखो। अब इसमें एक चार्ट में इसमें क्या बताया गया है, इसमें सिंपल ये बताया गया कि इंडिया के जो भी पोर्ट्स होते हैं ना, शिप आती है तो अपना मैक्सिमम 100% टाइम वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। जैसे मैंने बोला, प्री बर्थिंग हो गया, आइडल टाइम एट बर्थ हो गया, कार्गो हैंडलिंग हो गया। अब जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम। देखो, फर्स्ट में 40 20 एंड 40, 40 40 80 प्लस 20 100। ठीक है। अब भाई प्री बर्थिंग टाइम पे जब मैंने बोला कि उनको टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है भाई? कंजेशन ड्यू टू द स्मॉल साइज शिप्स एट द इंडियन पोर्ट्स। एक तो हमारे जो पोर्ट है ना, वो बहुत छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस बहुत बिछा बिछा है, वो छोटा ही बोलेंगे उसको। और उधर जो हमारी शिप की साइज़ है वो भी छोटे हैं। इसके कारण जो टाइम होता है ना, उसको संभालना निकालना सामान को, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है सारा सारा टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है, जिससे टाइम डिले हो जाता है। 20% टाइम हमारा क्या होता है? आइडल टाइम एट बर्थ। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये वाला और पहले वाला में फ़र्क है। इसमें सामान लेकर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आइडल टाइम एट बर्थ। अब इसमें मेरी शिप खड़ी है, उसमें मेरे को सामान भेजना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सपोर्ट करना है इसमें। अब एक्सपोर्ट करूँगा तो उसमें सामान आएगा मेरा पहले तो। अब वो सामान चढ़ाएगा ना जो, वो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती है जो प्रोवाइड करती है, अलग अलग कंपनियाँ होती है। जैसे मैं एयरपोर्ट्स की बता सकता हूँ आपको, जैसे EICI होगी, आपकी सेल्बी होगी, ये सारा सामान चढ़ाने का काम करती है। ये चढ़ाती है उधर सामान। ठीक है। अगर ये अच्छी नहीं काम कर पाएगी, इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो वो सामान को इतना एफिशिएंटली नहीं चढ़ा पाएगी टाइम से। जो सामान चढ़ाने में टाइम, क्योंकि शिप में जो सामान चढ़ाएंगे उसका जो टाइम अगर 2 घंटे लगते हैं नॉर्मली, अब वो 5 घंटे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो यार टाइम बढ़ रहा है। जब टाइम बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी मेरी कम हो जाएगी। तो 20% टाइम तो मेरे शिप का इधर ही खा जाते हैं। और 40% होते हैं हैंडलिंग चार्जेस, उसको सॉरी कार्गो हैंडलिंग। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? लो लेबर एंड इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ कंटेनराइजेशन फैसिलिटीज़। अब बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, अगर कोई तुम्हारा वर्कर, ये एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ना,
जब आप पोर्ट पे जाते हो ना बेसिकली, तो क्या होता है, पोर्ट पे जाते के साथ ही आपकी जैसे शिप खड़ी है, ऐसा नहीं कि जो वो फैसिलिटी दे रही है कि आपका जो सामान, आपने सामान हैंड ओवर किया, कार्गो कस्टम क्लियरेंस करवाई, उसके बाद वो सामान आपके जो एयरपोर्ट की जो मेन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे सेल भी होगी एयरपोर्ट पे, ठीक है, वो उस सामान को, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपने लेबर से, वो अपने वर्कर से, क्रेन से, कैसे भी करके वो उठा के उसमें सामान डालेगी, ठीक है। अब जब उसने सामान डाला, अगर उसके पास कंटेनराइजेशन की फैसिलिटी नहीं है या उसके पास कोई इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी, ये छोटे मोटे जो कारण हैं, इसके कारण अगर डिले हो रहा है मेरा, जो कि इंडिया में 40% होता है इसके कारण, मतलब इंडिया के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। दी लास्ट पॉइंट है, दी हायर शिप टर्न अराउंड टाइम अल्टीमेटली लीड्स टू दी हायर फ्रेट कॉस्ट टू दी शिपर्स, ठीक है। जो ये टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, इसके कारण हमारा जो फ्रेट कॉस्ट है ना, वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन पोर्ट्स। तो ये बहुत इजी है, अगर आप ये बीच वाला चार्ट देखोगे ना, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। 40%, 20%, 40% ये टाइम डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने। कंजेशन है ड्यू टू द स्मॉल शिप साइज एट द इंडियन पोर्ट्स। फिर आता है पुअर लेवल ऑफ पोर्ट सपोर्ट सर्विस, देन लो लेबर एंड इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइप की चीज़ है कि इधर हमारा सारा टाइम इधर निकल जाता है, ठीक है। और जो मैंने फर्स्ट 5 पॉइंट्स बताए, इसमें ये बताया गया कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे। यार साल में कितनी शिप्स आती हैं भाई, कितना आउटपुट रेशियो है इसका, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं 50 शिप भेज रहा हूँ लेकिन 50 अच्छी की अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं, क्या पता उसमें से 10-15 खाली भी जा रही हो शिप। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है, आप एक बार रीड करोगे तो बहुत ईजी है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू वेरी मच।